अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2025 में कमाई की थीम और मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2024 का लास्ट क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहा। काफ़ी गेंस लोगों के वाइप आउट कर दिए इस क्वार्टर ने। अब 2025 के लिए क्या उम्मीदें रखें? अनुजी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आपको भी और आपके दर्शकों को और आपकी टीम को नवे वर्ष की शुभकामना इन एडवांस। सो एनीवे अनुजी, एक्चुअली जो आपने बोला कमाई का क्या है, मुझे लगता है कि कंजर्वेशन अगर जो आप बोलते तो बेटर रहता कि कैसे कंजर्व करें अपने प्रॉफिट। तो आई थिंक दैट इज द वे टू लुक एट इट, क्योंकि आप देखिए ये साल जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि लास्ट क्वार्टर में तो सारे जो गेन थे इंडाइसिस के काफी वाइप आउट हो गए। वन ऑफ द वर्स्ट इयर्स जो 2024 है फॉर एफआई सेलिंग का था। पर ये मत भूलिए कि वन ऑफ द बेस्ट इयर्स वाज 23। तो आई थिंक जो लिया वो थोड़ा उन्होंने निकाल दिया 2024 में। और 25 में भी हमें लग नहीं रहा कि इतना जोरों का बाइंग होगा एफआई का। डोमेस्टिक बाइंग जारी रहेगा, वो तो पक्का है, वो गिवन है। और दूसरा जो आपने बोला कि कमाई क्या करें, देखिए एक्चुअली आप देखें जो नैरो इंडेक्स है हमारा, जो लार्ज कैप इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50, वो चला ही बहुत कम है, 10-1% के आसपास। आई थिंक ईयर टू डेट पूरे साल का उसका ग्रोथ है वहां पे। वो मुझे लगता नहीं है प्रॉब्लम रहेगा। हमें ऐसा उल्टा लगता है कि शायद निफ्टी 50 आपको वही जैसा रिटर्न दे लार्ज कैप के आसपास का, जो आपने देखा लास्ट ईयर का रिटर्न, वही शायद आपका रिटर्न रहेगा ये साल भी। लेकिन जो आपके ब्रॉडर इंडाइसेस है, जो NSE 500 है, जहां पे आई थिंक 16% के आसपास कुछ रिटर्न आया है ये साल, वो शायद मुश्किल रहेगा टू अचीव। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें लग रहा है कि थोड़ा एक करेक्शन जो ऑलरेडी चालू है, वो हमें लग रहा है कि वो थोड़ा पेनफुल पीरियड रहेगा। एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर तो है वो तो पेनफुल रहेगा। उसके बाद जो है मूव वो डिपेंड होता है कि क्या ट्रम्प बोलते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ही एक्स फैक्टर है मार्केट के लिए कि टैरिफ वॉर होगी, H1B पे क्या अटैक होने वाला है। वो सब देख के हमें कॉल लेना पड़ेगा। होप ये है कि प्रॉब्ली फरवरी में आरबीआई एक रेट कट साइकिल चालू करे, तो वो वहां पे आपको अपसाइड दिख सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड बजट में भी होप यही है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर काफी टाइम से बोल रही है कि डिमांड काफी स्लो डाउन हो गया है, आरबीआई के हाथ में है। हम भी सोच रहे हैं कि टैक्स रेट्स का कुछ ट्वीक करें। तो वो सब पॉजिटिव न्यूज अगर जो आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा बाजार के लिए। बहरहाल जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशन के हिसाब से लार्ज कैप में इशू नहीं लग रहा है, मिड कैप थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है। तो ये सब आपको देख के ही देखना पड़ेगा, पॉकेट्स देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब दिनशो जी, फिर आप कह रहे हैं कि कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान दीजिए, रिटर्न्स को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। 2025 क्या नेगेटिव साल होने का रिस्क लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं, वो अनुज जी वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बोला कि आपको पॉकेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे आप देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई की अभी रिपोर्ट आई थी, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ हो रहा है। माइक्रो फाइनेंस छोड़ दीजिए साइड में, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लोअर कैटेगरी जो है वो वहां पे ज्यादा हिट आ रहा है थोड़ा। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस में इशू है, स्ट्रेस्ड है वहां पे। पर एसेट क्वालिटी बढ़िया हो रही है, आरओईज इंप्रूव हो गए, ऑल टाइम हाइस पे है, आरओएज ऑल टाइम हाइस पे है। तो वो सब आपको वैसे वैसे सेक्टर्स आपको ढूंढ के करने पड़ेंगे। आपको सेफ्टी देखनी पड़ेगी। इसलिए वैल्यूएशन एक पैरामाउंट फैक्टर रहेगा इस मार्केट में, जो आपको संभल के करना पड़ेगा। सारे जो आपने देखा मिड कैप में भी प्रॉब्ली ऐसा एक पॉकेट है जहां पे सारे पैसे जा रहे थे। वो आई थिंक अभी आपकी आज की तारीख में थोड़ा आपको थोड़ा पीछे हट के देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन वहां पे कैसे दिख रहे हैं। मिड कैप में भी है वैल्यूएशन, इसलिए अब हमारा पोर्टफोलियो देखिए तो हमारे पास 20% मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों है हमारे पास। हमारे फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो उसमें क्योंकि हमें वैल्यूएशन देख के काम करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक अक्रॉस द बोर्ड होगा। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको वर्ष 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। ये आखिरी दिन जो ये आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जिसमें आने वाले वर्ष में एनपीएस बढ़ने का एक रेड फ्लैग रेज किया गया है, एंड स्पेशली फॉर प्राइवेट बैंक्स। इसको सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आप चिंतित हैं क्या? और बैंक्स पिछले 20 दिन में जो हैमरिंग हुई है यहाँ पे स्पेशली एफआईज की तरफ से, क्या अभी प्रोन है बैंक्स और प्रॉफिट बुकिंग के या फिर शॉर्टिंग के लिए?
वीरू जी, एक्चुअली आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा ये, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड, जैसे मैंने बोला कि आपको यू कैन नॉट, आई मीन, आप पूरा अक्रॉस द सेक्टर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक पसंद है तो सारे लेने प्राइवेट, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको बड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा आपके इसमें, इसलिए आप हमारा भी पोर्टफोलियो देखें। हमें प्राइवेट सेक्टर बहुत पसंद है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिवली हमने एक्सपोजर लिया है वहां पे। काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो हमारे पास नहीं है, और वो हमने इसलिए कैसे किया कि हमने देखा कि जब स्ट्रेस सिस्टम में हुआ तो कौन से बैंक्स केम आउट विद फ्लाइंग कलर, बहुत ही बढ़िया जो तरीके से जिन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन की, वो सारे हमने बैंक्स अपने पास रखे हैं। तो इसलिए आप देखिए कि जैसे लास्ट क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में नंबर आए थे, काफी बैंकों ने इतने बेहुदा नंबर प्रेजेंट किए ऑन द एनपीए साइड कि काफी हद तक 20-20% करेक्शन देखा है आपने। वो बैंक हमारे में मिसिंग थे, कि हमने वही स्ट्रेस टेस्ट करके देखा कि कौन से बैंक्स अच्छे हैं और जो हमें एक्सपोजर लेना चाहिए। तो इसलिए आपको काफी कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, और जो आरबीआई फ्लैग ऑफ कर रहा है वो बिल्कुल ही जायज है, क्योंकि काफी बैंक ने ग्रोथ के चलते एसेट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की है। तो उसमें आई थिंक आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आई थिंक आई स्टॉप देयर। और फाइनेंशियल सर्विसेज जो बात करें, जो नॉन लेंडर्स है, वहां पे तो हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड है वहां पे, आपको भी वहां पे भी थोड़ा हटके करना पड़ेगा, देख के लेना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज वन सेक्टर जो, आप अगर जो इतिहास भी देखें, जो जो कंट्रीज चली हैं, जो इंडिया एक्सपेक्टेड इकोनॉमीज चली हैं, जिन कंट्रीज की, जहां इंडिया एक्सपेक्टेड है अभी नेक्स्ट 4-5 साल में, फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि वो दे आर नॉट ओनली गेट कीपर्स टू वेल्थ, बट दे आर गेट कीपर्स टू द ग्रोथ ऑल्सो। सो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर कंटिन्यू करेगा ऑन द वे अप। अच्छा, हम बात करते करते दिनशॉ जी के साथ निफ्टी 23,500 तोड़ गया। अभी अभी इंट्राडे में जो लो लगा के आया, अभी करीब 23,471 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। डे लो अभी जो क्रिएट किया वो था 23,465, और यकीन मानिए वीकली चार्ट्स पे उसके सिग्निफिकेंस है। हमारा जो 22 नवंबर का हफ्ता था, वीक था, उसका लो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज हमने इसी चर्चा के दौरान उस एवरेज को, हालांकि अभी तो हफ्ता पूरा होना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, रिविजिट कर लिया। बट अभी एक शॉर्टिंग का और लॉन्ग अनवाइंडिंग का जोन और एक क्लस्टर और एक स्पेस और बना हुआ है दिनशॉ जी, और वो है कैपिटल गुड्स। कमिंस सिमंस एबीबी इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुए हैं, और कैपेक्स जो स्लो हुआ है उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट विजिबल है यहाँ पर। अभी क्या जल्दबाजी करनी चाहिए इन काउंटर्स को कंसिडर करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि अभी प्राइस डैमेज काफ़ी है, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए इस स्पेस को? तो वीरू जी, एक्चुअली जो मेनली एमएनसी में जो कट आए हैं, आई मीन जो सेलिंग आई है एमएनसी केपेक्स वाली कंपनीज में, वहां पे आप देखिए, हमें क्वेश्चन मार्क रहता था, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह दो एमएनसी हैं, फिर भी हमें क्वेश्चन मार्क रहता था वहां पे। प्लस केपेक्स स्लो डाउन है, प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली केपेक्स स्लो डाउन है, लेकिन होप यही है कि गवर्नमेंट का केपेक्स साइकिल विल किक इन, और एक्चुअली वो चालू हो भी गया है। और आई थिंक बजट में जो 1 फरवरी को आएगा, उसमें और इम्पीटस मिलेगा उसको, केपेक्स को। तो वो अगर जो आप देखें तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि कोई एक आध कंपनी होगी जो बहुत ही बढ़िया करेगी। जैसे पावर सेक्टर में तो एक आध कंपनी है जो आप नाम लिए, एक ही कंपनी एक्चुअली वहां पे जो ऑल्टरनेट पावर सप्लाई करती है वगैरह, वो सब। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि यूटिलिटीज वगैरह के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा वो सब कंपनियों को, एंड अल्टीमेटली वैल्यूएशन इज किंग। आपको वही देख के काम करना पड़ेगा। केपेक्स साइकिल किक इन होता है तब भी आपको यही सब कंपनियां अच्छा ग्रोथ देती है। और दूसरा, जैसे मैं अपने यहाँ इंटरव्यू में आने पहले मैं हमारे सेल्स वालों को बोल रहा था, काल चक्र की तरह है हमारा बाजार भी। करेक्शन आएगा, उसके बाद में आपको वैल्यूएशन दिखेगा, और फिर वापस आपको दिखेगा कि वहां पे ग्रोथ है कि नहीं, और उसके हिसाब से यू स्टार्ट टेकिंग अ कॉल ऑन दी स्टॉक्स। और वही आपको देखना है, सिलेक्टिव रहना है। इसलिए आप हमारा पोर्टफोलियो देखिए, 40% फाइनेंशियल एंड सर्विसेज है हमारा, 20%, 25% हमारा कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी स्पेस रादर। और वहां पे भी बड़ा सिलेक्टिवली है। जैसे टूरिज्म हमें बहुत अच्छा लगता है, होटल इंडस्ट्री हमें बहुत अच्छी लगती है, तो आपको देखिएगा वहां पे प्लेटफॉर्म कंपनीज हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वहां पे भी हमारा
काफी एक्सपोजर है। तो ये सब सिलेक्टिव बैट ही करना पड़ेगा आपको, एंड यू कांट बी अक्रॉस द बोर्ड पेंटिंग द होल मार्केट विद द सेम ब्रश, वो नहीं होने वाला है यहाँ। अच्छा दिनशो जी, आपने काफ़ी पैसा बनाया पिछले साल न्यू एज कंपनीज में, चाहे पेटीएम हो, आई थिंक जोमेटो पर भी आपने बेट लिया था। अभी इस साल में वो कंटिन्यू रहेगी बेट? जी बिल्कुल अनुज जी, इनफैक्ट नॉट ओनली जोमेटो, हम तो स्विगी में भी एंकर इन्वेस्टर थे, तो हमें तो वहां पे भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इंडस्ट्री दो लोगों की होती है हर ग्लोबली, तो इसलिए वो और नॉट ओनली दीज थ्री जो आपने नाम लिया, काफी हमारे पास प्लेटफॉर्म कंपनीज है। फार्मा स्पेस में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, इंश्योरेंस की प्लेटफॉर्म कंपनी, तो काफी ये जो न्यू एज कंपनीज है हमें काफी अच्छी पसंद है, और यही फ्यूचर है। क्योंकि आपको एक तो आपको चाहिए कि कोई ऐसी कंपनी हो जो वहां पे आपको एग्रीगेटर जैसा मॉडल मिले, वो यही कंपनी ऑफर कर सकती है। और इसलिए हमें लग रहा है कि आगे चल के एज एंड व्हेन जैसे ही आपका पर कैपिटा बढ़ता है, इवन नहीं बढ़ता है, तो भी these guys benefit because they give you a lot of utility on the table at a price। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये सब कंटिन्यू रखेंगी, और काफी हद तक हमें पसंद है। और ये जो आप सेलिंग एक्चुअली आप भी देख रहे हैं, वो प्रॉब्ली एक ईयर एंड की सेलिंग है, जहां आपको मौके भी मिल सकते हैं खरीदारी के। इसलिए हमें लग रहा है कि प्रॉब्ली एक ट्रफ सा आपको दिखेगा मार्च क्वार्टर में, और उसके बाद हमें लग रहा है कि इफ थिंग्स वर्क आउट द वे वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू, Bajaj should do continue on this growth phase। but obviously इतना यूफोरिया भी नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि एज आई सेड कि ये साल आपका मोर ऑफ कंजर्वेशन का साल रहेगा हमारे हिसाब से। दिनशो जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। एक बार फिर से आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।